अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ अनस खान। आप लोगों का जो चैप्टर है फर्स्ट वीडियो में थोड़ा सा रह गया था, उसके आगे हम पेज नंबर ही आपका 21 है, इस पर है आपका नेक्स्ट हेडिंग वायरसेस। इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है। वायरसेस यूज द मोस्ट ऑफ द ऑल ऑर्गेनिज्म एंड form a link between living being and non-living being as this show characteristic of both living and non-living thing। यानी कह रहा है वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट, सबसे ज़्यादा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने पढ़े हैं आपने उनमें सबसे ज़्यादा टिनी, सबसे ज़्यादा छोटे वायरसेस होते हैं। ठीक है, ये जो है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी माने जाते हैं, क्योंकि इनमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच के दोनों के गुण होते हैं इनके अंदर। दे ग्रो ओनली ऑन अदर लिविंग सेल और ऑर्गेनिज्म, यानी ये जो है सिर्फ ग्रो करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर। अगर ये नॉन लिविंग पर रहेंगे तो ये ग्रो नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पर आते हैं तो ये भी ग्रो करना शुरू कर देते हैं और लिविंग हो जाते हैं ये। वायरसेस आर फाउंड एवरीवेयर, नेमली एयर, वाटर, सॉइल एंड इवन इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। वायरसेस भी हर जगह पाए जाते हैं, एयर में भी, वाटर में भी, सॉइल में भी, और इवन इनसाइड द लिविंग थिंग, यानी लिविंग थिंग की बॉडी के अंदर भी पाई जाती है। ठीक, दे कैन ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन द होस्ट सेल, यानी ये ग्रो करते हैं किससे? मल्टीप्लाई बाय द होस्ट सेल, किसी भी सेल के या किसी भी ऑर्गेनिज्म के जब अंदर ये इनसाइड एंटर कर जाते हैं तो क्या होता है, ये ग्रो करने लगती हैं उसके अंदर जाकर। वायरसेस कैन बी dried and then dissolved again in certain chemicals, yet they are able to reproduce themselves। यानी कि viruses can be dried and then dissolved, dried और dissolved हो जाते हैं किसी भी again the certain किसी भी chemicals के द्वारा। अगर ये क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं और ये ड्राइड हो जाते हैं, yet they are able to reproduce, लेकिन ये फिर भी क्या है, एबल होते हैं खुद ही रिप्रोड्यूस करने के। टोबैको मोज़ेक वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस आर एग्जाम्पल ऑफ वायरसेस, यानी ये दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं वायरसेस के। द वाइडली फेयर्ड एवियन फ्लू एंड स्वाइन फ्लू आर आल्सो कॉज बाय वायरसेस, यानी कि फेयर्ड ये जो आपके दो बीमारियां हैं, एवियन फ्लू है और स्वाइन फ्लू है, ये किसके द्वारा फैलती है? वायरसेस के द्वारा फैलती है। द साइज रेंजेस फ्रॉम 0.015 टू 0.2 माइक्रोन। ये माइक्रोन जो होता है बहुत छोटा होता है, मिलीमीटर से भी बहुत ज्यादा छोटा होता है, इतना साइज होता है इसका। They are so small that they cannot be seen by a light microscope, यानी ये क्या बहुत छोटे होते हैं, इसी वजह से ये साधारण माइक्रोस्कोप से दिखाई नहीं देते। टू ऑब्जर्व द वायरसेस वी यूज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी वायरसेस को देखने के लिए एक अलग तरीके का माइक्रोस्कोप होता है जिसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोलते हैं, उससे इनको देखा जाता है। विच मैग्नीफाइज एन ऑब्जेक्ट मोर देन 2 मिलियन टाइम्स, यानी इतना बड़ा हो जाता है, 1 10 100,000 2 लाख टाइम तक क्या हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है माइक्रोन, तब दिखाई देता है वो, यानी जो उसका साइज है उससे ये 2 लाख टाइम बड़ा हो जाएगा तब दिखाई देता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। अब हम बात करते हैं यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो लाभदायक हो सकते हैं, जिनका यूज होता है हमारी लाइफ में भी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेनिफिट अस इन मैनी वेज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेनिफिट देते हैं बहुत सारे वेज में, बहुत सारे तरीकों से वो बेनिफिट दे सकते हैं हमें। दे यूजेस कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज, कुछ कैटेगरीज दी हुई हैं जिसमें वो बेनिफिट देते हैं, वो यहाँ पर दी हुई हैं। कमर्शियल, मेडिसिनल, एग्रीकल्चरल एंड इन्वायरमेंटल, यानी ये इस तरीके सारे जो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इन साइट्स में भी हमें क्या यूजफुल हो सकते हैं। लेट अस डिस्कस ईच ऑफ द इन डिटेल। अब डिटेल में पढ़ते हैं इन्हीं के बारे में कि किस तरीके से ये यूजफुल होते हैं हमारे। सबसे पहला आया हमारा कमर्शियल यूजेस। कमर्शियल यूजेस क्या है इसका? सबसे पहले आया देखो प्रिपेयर्ड कर्ड फ्रॉम मिल्क, यानी कि मिल्क से, दूध से दही बनाना, ये भी किसका काम है? ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम है। यूजुअली अ स्पून फुल ऑफ कर्ड इज एडेड टू वार्म मिल्क, यानी गर्म दूध में 1 चम्मच दही अगर मिला दिया जाए, विच टर्न इनटू कर्ड ओवरनाइट, यानी पूरी रात में उस दही को, उस दूध को दही में बदल देते हैं ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दिस हैपन्स बिकॉज अ प्रोटीन कॉल्ड कैसीन प्रेजेंट द मिल्क, यानी मिल्क के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसको हम कैसीन बोलते हैं। कोएगुलेट टू फॉर्म मिल्क, जो किस में बदल जाती है? जो कर्ड, मिल्क को किस में? कर्ड में बदल देती है। फॉर कैसीन अ कोएगुलेट द मिल्क हैज टू बी मेड एसिडिक, यानी ये मिल्क को कैसे बना देती है? एसिडिक बना देती है।
उसके अंदर लैक्टोज शुगर होती है जो किस में बदल जाती है, लैक्टिक एसिड में बदल जाती है। फॉर कैसीन टू कैलकुलेट द मिल्क हैज टू बी मेड एसिडिक, अ बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट द स्पूनफुल ऑफ कर्ड एडेड टू द मिल्क, यानी जो दूध में 1 चम्मच दही मिलाया गया है उस दही के अंदर लैक्टोबैसिलस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, बैक्टीरिया होता है। कन्वर्ट द लैक्टोज शुगर प्रेजेंट द मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड, यानी जो लैक्टोज शुगर होती है मिल्क के अंदर वो उसको लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं। दिस क्रिएट्स द एसिडिक सिचुएशन नीडेड फॉर कैसीन कोएगुलेशन, यानी कि दिस क्रिएट एसिडिक सिचुएशन नीडेड फॉर कैसीन कोएगुलेशन, यानी कैसीन की जो कोएगुलेशन करना है, कैसीन को बदलना है, तो वो उसके लिए क्या चाहिए, दही चाहिए। जो दही होता है, दही के अंदर जो कौन से बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस होते हैं, वो उसके अंदर होने चाहिए जिससे कि वो कैसीन को बदल सके। ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। नेक्स्ट आया हमारा प्रिपेयरिंग चीज फ्रॉम मिल्क, यानी कि चीज फ्रॉम मिल्क, मिल्क से चीज बनाना। कॉटेज चीज, पनीर, जिस चीज को हम पनीर को बोलते हैं चीज, इज मेड बाय एडिंग स्पूनफुल कर्ड टू बॉइलिंग मिल्क, यानी कि बॉइल करके मिल्क में क्या किया जाता है, स्पूनफुल कर्ड मिला दिया जाता है। टू मेक द प्रोसेस फास्टर स्पूनफुल ऑफ विनेगर इज एडिड, अगर इस प्रोसेस को तेज करना है तो उसमें 1 चम्मच क्या मिला दिया जाता है, विनेगर भी, सिरका भी मिला दिया जाता है। विच हैज टू फास्ट कोएगुलेशन ऑफ कैसीन टू फ्रॉम चीज, यानी कि जो कैसीन को जल्दी बदलने में मदद करता है, किसमें, चीज में। नेक्स्ट है मेकिंग ब्रेड, ब्रेड बनाना। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्रेड इन्वॉल्व नीडिंग अ मिक्सचर ऑफ फ्लोर, सॉल्ट, शुगर, ईस्ट सेल, यानी ईस्ट सेल क्या है यहाँ पर, ये एक तरीके की फंगाई होती है, ठीक है, जो किस मिला दी जाती है, फ्लोर में, आटे में मिला दी जाती है। एंड वाटर इनटू डग, और उसमें क्या होता है, वाटर भी मिलाया जाता है, उसको रख दिया जाता है ईस्ट मिलाकर। ईस्ट कन्वर्ट शुगर टू एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इसमें से ईस्ट क्या करता है, शुगर को कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। एज मोर एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस द डग राइसेस इन वॉल्यूम, यानी कि जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है उसमें से क्या होता है, जो फ्लोर होता है उसका जो वॉल्यूम होता है बढ़ जाता है। दिस इज द फर्मेंटेशन ऑफ डग, बेकिंग द एक्सपेंडेड डग एट 180 डिग्री किल्स द ईस्ट एंड स्टॉप फर्मेंटेशन, यानी कि 180 डिग्री सी पर अगर उस ब्रेड को रख दिया जाता है तो क्या होता है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस बंद हो जाती है, ईस्ट किल हो जाती है उसमें, ठीक है। एंड द एल्कोहल एवापोरेट ड्यूरिंग द बेकिंग प्रोसेस, और जो एल्कोहल बना है उसके अंदर वो बेकिंग प्रोसेस में क्या होता है, एवापोरेट हो जाता है, निकल जाता है, उड़ जाता है उसमें से। नेक्स्ट आया मेकिंग विनेगर एंड वाइन, यानी कि वाइन और विनेगर बनाने में भी इसका यूज होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एक्ट एज अ फ्रूट जूस, बैक्टीरियाज एक्ट ऑन फ्रूट जूसेस टू प्रोड्यूस विनेगर एंड वाइन्स, यानी कि बैक्टीरिया जो होते हैं फ्रूट जूसेस से बनाए जाते, जो बैक्टीरिया होते हैं फ्रूट जूसेस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, विनेगर में और वाइन्स में। शुगर केन एंड पाम जूस व्हेन केप्ट फॉर लॉन्ग बिगिन टू फॉर्म ड्यू टू द बैक्टीरियल एक्शन, यानी कि लंबे समय तक अगर शुगर केन और पाम जूस को रख दिया जाए तो लंबे समय के बाद बैक्टीरिया उस पर एक्ट करते हैं और बैक्टीरिया उसको क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं सिरके में, विनेगर में। दिस बैक्टीरिया एक्शन इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन, यानी कि ये बैक्टीरिया जिस प्रोसेस के द्वारा करते हैं उसको कन्वर्ट, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। एस्टोबैक्टर इज द बैक्टीरिया विच इज यूज टू प्रोड्यूस विनेगर फ्रॉम वाइन, यानी एस्टोबैक्टर इज अ बैक्टीरिया, जो यहाँ पर ये नाम दिया हुआ है एस्टोबैक्टर बैक्टीरिया, विच इज यूज प्रोड्यूस विनेगर फ्रॉम वाइन, विनेगर को किस में बदलता है, वाइन में बदलता है ये बैक्टीरिया, ठीक है। इसके आगे हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। नेक्स्ट आया हमारा मेडिसिन यूजेस, मेडिसिनल यूजेस क्या होते हैं, देखिए। मेकिंग एंटीबायोटिक्स, यानी बहुत सी एंटीबायोटिक्स बनाई जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूजेस से। एंटीबायोटिक्स आर सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर टॉक्सिक, यानी कि एंटीबायोटिक्स सब्सटेंस होती है जो करती है प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस की जाती हैं। विच आर टॉक्सिक, कैसी होती हैं, जो टॉक्सिक होती हैं, पॉइजनस होती हैं। फॉर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए, स्पेशली फॉर द जर्म्स, बैक्टीरिया। पेनिसिलिन ज्यादातर किसके लिए, बैक्टीरिया के लिए, जर्म्स वगैरह के लिए ये क्या होती हैं, पॉइजनस होती हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टेट्रासिलिन आर द एग्जाम्पल ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये 2 नाम दिए हुए हैं, ये एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल है। एंटीबायोटिक्स आर यूज टू कंट्रोल माइक्रोबियल डिसीज इन एनिमल्स एंड प्लांट, यानी प्लांट्स में और एनिमल्स में बैक्टीरिया का जो अटैक हो जाता है उसको रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स ये यूज की जाती हैं, जो उनके लिए घातक होती हैं।
और उनको खत्म कर देती हैं। नेक्स्ट आया हमारा मेकिंग वैक्सीन। वैक्सीन बनाने में जर्म्स प्रोड्यूस सब्सटेंस कॉल्ड एंटीबॉडीज in the body of the patient and these antibodies remain in the body for the future। यानी कि जर्म्स जो होते हैं क्या करते हैं, जर्म्स प्रोड्यूस सब्सटेंस, एक प्रकार का सब्सटेंस बनाते हैं डिसीज कॉजिंग माइक्रोब। जर्म्स क्या है, जो किसी भी माइक्रोब से फैलने वाली बीमारी है वो प्रोड्यूस करते हैं सब्सटेंस कॉल्ड एंटीबॉडीज, जिसको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज। वो एंटीबॉडीज बना देते हैं बॉडी के अंदर इन द बॉडी टू द पेशेंट, जिस पेशेंट के बॉडी में वो एंटर कर जाते हैं उसकी बॉडी में बना देते हैं एंटीबॉडीज, ठीक। एंड दीज एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी, और ये एंटीबॉडीज फ्यूचर तक के लिए रह जाती हैं उसकी बॉडी में। एंटीबॉडीज किल द जर्म्स, और एंटीबॉडीज क्या करती हैं, जब जो जर्म्स होते हैं जर्म्स को जब वैक्सीन लगाया जाता है तो उनको जर्म्स को क्या करती हैं, मारती हैं, जर्म्स को किल कर देती हैं। एंड वो किल द जर्म्स ऑफ डिसीज एंड व्हेन दे री एंटर द बॉडी, यानी कि ये आपको बताया था कि जब वैक्सीनेशन हो जाता है उसके बाद में एंटीबॉडीज बन जाती हैं, उनको उस टाइम तो किल कर देती हैं और फ्यूचर के लिए भी रिजर्व हो जाती है एंटीबॉडी। जब कोई दोबारा वही डिसीज आती है तो उसको दोबारा वो किल कर देती हैं, ठीक है। अब वैक्सीन इज अ जर्म बियरिंग फ्लूइड विच प्रोड्यूस एंटीबॉडीज इन द बॉडी अ हेल्थी पर्सन प्रोवाइडिंग हिम इम्यूनेशन फॉर द फ्यूचर इन्फेक्शन, यानी कि क्या करती है, इम्यून सिस्टम को बोल सकते हैं मजबूत बनाती है, कि इम्यूनेशन देती है उसको कि आगे चलकर जो वही अगर जर्म्स दोबारा अटैक करेगा तो उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज पहले बन चुकी होंगी वो उसको किल कर देंगी, ठीक है, फ्यूचर में इन्फेक्शन से बचाती है। दस वैक्सीन हेल्प टू प्रिवेंटिंग डिसीज कॉज्ड बाय माइक्रोब्स, यानी इन सारे माइक्रोब से बचाती है। आपको दिए हुए पोलियो, कॉलरा, टाइफाइड, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस, इन सब वैक्सीनेशन हो जाता है इनके खिलाफ तो एंटीबॉडीज बन जाती है हमारी बॉडी के अंदर और वो उन सब जर्म्स को किल कर देती हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।